गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ प्रॉब्लम को हल किया था। अगला प्रॉब्लम लिखिए। जैसे अगला प्रॉब्लम लिखिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। तो हमने पहले क्या बताया था कि हमें पहले आइलट पे पहले इसको सजा लेना है, ठीक है। हमने बताया था, एक रूल बताया था ILAT, ठीक है। आई से बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन और टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमें यहाँ जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें दो तरह का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हमें जो यहाँ फंक्शन दे रखा है, दो तरह का हमें फंक्शन दे रखा है, एक अलजेब्रिक है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक तीसरा नंबर पे और ट्रिग्नोमेट्रिक चौथा नंबर। तो यहाँ जो बैठा हुआ, यहाँ तो ठीक बैठा हुआ, इसको कुछ करना नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको यानी इंटीग्रेशन u इंटू वी पर इस फॉर्म पर पहले बैठा देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि पहला एक्स स्क्वायर दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। हमने जो बताया था कि पहला को लिखे दूसरे का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस बड़ी इंटीग्रेशन कर। इसके बाद फिर से क्या करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, और दूसरे का इंटीग्रेशन, ये बताया था ना कि पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स डी एक्स और होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बराबर, अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डीसी होता है कॉस, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका एक्स स्क्वायर का डीसी क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डीसी हमें मिलेगा 2x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि एक माइनस यहां से आएगा और एक माइनस यहां से इनटू एक्स, ठीक है। तो यहां देखिए, जब यहां जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों, यहां एक्स वाला फंक्शन यानी अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां भी u इंटू v में आ रहा है, यहां भी u इंटू v में आ रहा है, तो यहां फिर से हम u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। इसके बाद u इंटू v का फॉर्मूला बैठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x दूसरे का इंटीग्रेशन cos x dx, इसके बाद माइनस इसके फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है, बड़ी सॉरी यहां बड़ी इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये होगा ना। अब इसका क्या करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, dx, ठीक है। तो हम यहां क्या किए, पहले इन दोनों को उतार दिए, फिर से जब यहां इंटीग्रेट करेंगे तो यहां u इंटू वी में है, तो फिर से हम u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किए यहां से, ठीक है। यहां से u इंटू वी का फॉर्मूला क्या किए, पहला को लिखे दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहला का डिफरेंशिएशन, पहले बड़ी इंटीग्रेट, इसके बाद पहला का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू, इसके बाद एक्स कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, साइन एक्स और माइनस इसका डीसी 1, इसका डीसी क्या है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। क्योंकि इसका इंटीग्रेट करें फिर से हमको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो इसका जब इंटीग्रेट अब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2
इंटू एक्स साइन एक्स माइनस इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे साइन इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस गुना माइनस प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हम u इंटू भी में इस तरह इसको हम प्रॉब्लम को हल करेंगे। पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जब दोबारा जब इंटीग्रेट करने के पश्चात जब हम फिर से u इंटू भी में आ जाए, फिर से u इंटू भी में आ जाए, तो फिर से वही फॉर्मूला u इंटू भी का फॉर्मूला यूज करके, या बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कहें या u इंटू भी का फॉर्मूला कहें, दोनों की बात है, तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करके हम इंटीग्रेट निकालेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, अगला प्रोग्राम देखते हैं। तो अगला प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इंटीग्रेशन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम यहां देखें, यहां क्या x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हम डायरेक्ट तो फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, डायरेक्ट u इंटू v का फॉर्मूला लगाकर बैठा सकते हैं। जब एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेट करेंगे, हमने बताया था सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तब उस टाइम पर हम कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते। ठीक, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हम बैठा लेते हैं, जैसे यहाँ लिखिए एक्स इंटीग्रेशन करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल पाएंगे, तब इसको किसमें तोड़ना पड़ेगा, तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इस फॉर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा। ये ना, ये बताए थे ना कि इस फॉर्म में पहले तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यही पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहां पर तोड़ लेते हैं, तो x यहां मिले 1 प्लस क्या मिले cos 2x बार 2। ठीक है, हम पहले तोड़ लिए। अब तब यहां जब इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान देना, इसको इससे गुना करेंगे यानी मिलेगा x बाई 2, या तो इसको तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए एक टर्म बढ़ा देते हैं, x इंटू 1 बाई 2 प्लस कॉस 2x बाई 2 मिलेगा ना, क्योंकि दोनों का जब एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें इतना मिलेगा। अब x को दोनों फंक्शन से गुना कर देते हैं, x को दोनों फंक्शन से गुना करेंगे तो मिलेगा x बाई 2। ठीक है, x बाई 2 प्लस कॉस 2x और x से गुना करेंगे x बाय 2, ये हमें मिलेगा इंटू dx। ठीक है, तो इसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 बाई 2 बाहर करेंगे, x का इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम खड़ा हमें यहां कर रहा है, क्यों, x इंटू कॉस 2x है। ठीक है, यहां जो है x इंटू कॉस 2x है, तो हम इसको तोड़ देते हैं, तो 1 बाय 2, या हम इस तरह से भी कर सकते थे, इसको एक कम करें, सॉल्व कर देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहां से 1 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई 2 कॉमन लेंगे और x के साथ उसको गुना करेंगे, क्या मिलेगा, x प्लस x cos 2x। ठीक है, क्योंकि 1 बाई 2 कॉमन ले, इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना आ जाएगा, इस इंटू dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करें 1 बाई 2 इंटीग्रेशन क्या मिलेगा x dx। ठीक, प्लस यहां इंटीग्रेशन, यहां ध्यान देना 1 बाई 2 जो है कॉमन में, तो कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहां मिलेगा x cos 2x dx। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से निकाल लेंगे, तो 1 बाई 2 इंटू
इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन एक्स कॉस 2x dx, इसका हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल पाएंगे। तब यहां हमें बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो होगा उसकी मदद से हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करके, u इंटू v का फॉर्मूला यूज करके इसका इंटीग्रेशन हम निकाल, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकाल करके इसके बाद यहां पुट कर देंगे, सारे का आंसर निकल जाएगा। तो 9 इसका इंटीग्रेशन हम निकाल देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकाल कर इसको यहां पुट कर देंगे, सारे का आंसर हमें मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन x cos 2x dx। ठीक है, इसके बाद अब यहां से u इंटू v का फॉर्मूला लगाने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि उस रूल पे बैठा है या नहीं। हम जो बताए थे टोटल 5 आइलट बताए थे ना, क्योंकि 5 रूल कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं। यदि फॉलो नहीं करेगा तो उसको पहले उस रूल पर पहले बैठा लेंगे, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना आरंभ करेंगे। ठीक है, तो पहले देखें अलजेब्रिक और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सही में रूल पे बैठा हुआ है, तो डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करके बैठा लें। तो क्या बताया इसका फॉर्मूला? पहले x को लिखिए, इंटीग्रेशन किसका होगा? दूसरा फंक्शन का, cos 2x dx माइनस बड़ी इंटीग्रेशन हमने बताया पहला का dc, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो पहला का dc dx बाय dx और दूसरे का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? cos 2x बाय 2 इंटू dx। ठीक है, अब cos 2x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा sin 2x बाय 2 माइनस, अब यहां ध्यान देना, अब इसका जब हम डीसी करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 गुना cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x। ठीक है, और 2 यहां पहले से था, सॉरी थोड़ा ध्यान मिस्टेक हुई है क्या, यहां जो हमने बैठाया था थोड़ा ठीक कर लें, यहां जो होगा cos 2x dx इंटू dx। ठीक है, क्योंकि यहां लिखे cos 2x इंटू dx, इसका इंटीग्रेट करके इसके बाद हम अब यहां क्या किए, इसका जब इंटीग्रेट किए तो sin 2x बाई 2 फिर से इसका इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो x sin 2x बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस। ठीक है, 1/2 तो बाहर करें, 1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2। ठीक है, अब क्या करें, यही मान अब यहां पुट कर दे, जो भी वैल्यू हमें मिलेगा वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल लिखें, जैसे हमें इंटीग्रेशन दे दिया जाए cos √x dx। ठीक है, तो यहां तो कोई टर्म गुना में है नहीं, और हमने अभी तक जितना भी फॉर्म पढ़ा, यानी हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो किसी भी फॉर्म से इसको यदि हल करने का प्रयास करेंगे तो कोई भी फॉर्म हमें काम नहीं आएगा। ठीक है, यानी हमने जो पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों फॉर्म में से कोई भी टाइप यानी कोई भी रूल यहाँ फॉलो करें, ये कोई भी रूल लगाए तो कोई किसी भी रूल से यहाँ बनेगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि हम इसको पुट करते हैं एंगल को, तो हमें जब इसका डीसी करेंगे तो 1/2 √x आएगा। तो
हमें यहाँ यदि यहाँ रूट एक्स होता, यदि यहाँ रूट एक्स होता तो डायरेक्ट हम क्या पूछ कर देते, यानी जेड बराबर रूट एक्स और इसका डीसी करके इसका मान पूछ कर देते। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ रूट एक्स है नहीं, तो कोई भी रूल अप्लाई करें, कोई भी रूल यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं u इंटू वी में भी यहाँ नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, u इंटू वी में लाने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम यहाँ 1 से गुना कर दें, यानी 1 गुना cos रूट एक्स, तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन आ गया ना। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इंटीग्रेट का फॉर्मूला है ना, यानी u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करके हम इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हम 1 से गुना कर सकते हैं और हम बैठा सकते हैं, और नहीं तो इसको पहले क्या करें, जब यहाँ रूट एक्स तो इसको पुट करके, पहले ध्यान देना, या तो इसको हम पुट भी कर सकते हैं, जैसे पुट करें, जैसे पुट जेड बराबर रूट एक्स, इसको जेड के फॉर्म में लेके जाना चाहे तो भी जेड के फॉर्म में लेके जा करके इसको बाय पार्ट्स में बना सकते हैं। जैसे हमने पुट किया जेड बराबर रूट एक्स, अब इसके बाद इसको डीसी कर देते, तो डी जेड बार डी एक्स, तो हमें क्या मिले 1 बार 2 रूट एक्स। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अब dx का मान निकाल लेते हैं। तो dx का जब मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसको इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिलेगा 2 रूट एक्स डी जेड। एक मिनट,